हमारी अर्थ पिछले 244 डेज से जुपिटर की तरफ जा रही है और अब इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारे आसमान में हमें जुपिटर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थ का ग्राउंड टेम्परेचर अनकंट्रोलेबली बढ़ रहा है और एटमॉस्फेयर आग उगल रहा है। हमारे साइंटिस्ट आंसर प्रोवाइड करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आंसर मिल नहीं रहे हैं। क्या होगा अगर दोनों प्लैनेट्स कोलाइड कर गए तो? क्या कोई चांस है कि हमारी अर्थ उस बड़े से गैस जाइंट से पास कर जाएगी और इस कोलिजन से जुपिटर हमेशा हमेशा के लिए किस तरह से बदल जाएगा? ये है फैसिनेटिंग सेक्शन और आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने वाले हैं कि क्या होगा अगर जुपिटर ने अर्थ को स्वेलो कर लिया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरीका जिससे साइंटिस्ट इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं वो ये है कि पास्ट में देखा जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होने वाला है कि जुपिटर किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कोलाइड कर रहा हो। लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक प्लैनेट जिसका मास अर्थ के मास के 10 टाइम्स था, उसका जुपिटर के साथ कोलिजन हुआ था। इस केस में इस कोलिजन से जुपिटर का पूरा कोर ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन उस दूसरे प्लैनेट का क्या हुआ और क्या इस कोलिजन से हमें कुछ आंसर्स मिल सकते हैं कि अगर अर्थ ने जुपिटर के साथ कोलाइड किया तो क्या होने वाला है? कुछ आंसर्स पाने के लिए हमें 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जाना होगा, जब जुपिटर एक नया प्लैनेट था और यूनिवर्स में अपने लिए जगह ढूंढ रहा था और उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल था वो 30 टाइम्स इंक्रीज हो गया था कुछ ही मिलियन ईयर्स में, जिससे कि उसके आसपास के प्लैनेट्स के ऑर्बिट डिस्टेबलाइज हो गए और कुछ प्लैनेट्स जुपिटर के साथ कोलाइड कर गए। और ऐसा माना जाता है कि उसमें से एक प्लैनेट था जिसका मास अर्थ के मास के 10 टाइम्स था और वो जुपिटर के साथ कोलाइड कर गया। और वो प्लैनेट मेनली सिलिकेट आइस कोर का बना हुआ था। और ये जो सिलिकेट आइस कोर का प्लैनेट था, इसने जुपिटर को 46 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट किया था। इस कोलिजन के बाद जुपिटर का थोड़ा मास चला गया, लेकिन उसकी ओरिजिनल कोर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस कोलिजन से पहले जुपिटर का जो कोर था वो काफ़ी डेंस था और बहुत हैवी एलिमेंट्स से बना हुआ था और बाकी का प्लैनेट हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। कोलिजन के बाद ये हुआ कि वो जो सिलिकेट आइस कोर थी वो जुपिटर की कोर के साथ जाके मिक्स हो गई और इससे जुपिटर की कोर डाइल्यूटेड हो गई और जो हैवी एलिमेंट्स थे वो जुपिटर की आउटर लेयर के साथ मिक्स हो गए। और ये कोलिजन जुपिटर के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट तो था, पर उस दूसरे वाले प्लैनेट के लिए इट वाज द एंड ऑफ द रोड। तो इस कोलिजन की कहानी को सुन के आपको क्या लगता है कि अर्थ का कोलिजन कुछ डिफरेंट होगा या सेम होगा? हमारी जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड लगभग 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है। और अगर अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के सीधे जुपिटर की तरफ चली जाए तो हमें लगभग 242 डेज़ लगेंगे जुपिटर तक पहुंचने में। हमारी पूरी जर्नी में जुपिटर हमको एक ब्राइट स्टार की तरह दिखेगा जो हर दिन हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। हमारी जर्नी के छठे दिन में जुपिटर हमें मून जितना ब्राइट दिखने लगेगा और हम धीरे धीरे ये नोटिस करेंगे कि हमारी जो डे लाइट है वो कम होती जा रही है। और जब तक हम मार्स के ऑर्बिट पे पहुंचेंगे हमें जितनी डे लाइट मिलती है नॉर्मली उसकी 50% ही डे लाइट मिलेगी। और इन सब बातों में एक बात अच्छी है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा, तो हमें थोड़े पैसे विंटर के क्लोथ्स में भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मार्स का टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है, तो बेसिकली हमें यही टेम्परेचर फेस करना होगा। और मार्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट में। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्रॉस करने के बाद हमें काफ़ी सुंदर मीटेराइट शावर्स देखने को भी मिलेंगे, लेकिन हम बहुत बड़े रिस्क पे भी होंगे कि कहीं हम इन सब में से किसी एक मीटियर्स के साथ कोलाइड न कर जाएं। लेकिन हमें चलते रहना है। तो लगभग 242 डेज़ के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि है जुपिटर। और जैसे जैसे हम जुपिटर के पास जाएंगे जुपिटर हमें अपनी तरफ खींचेगा और हमारी स्पीड तब तक इंक्रीज़ होगी जब तक कि वो 60 किलोमीटर पर सेकेंड ना हो जाए। और ये स्पीड प्लेन की स्पीड के 250 टाइम्स से भी ज़्यादा फास्ट है।
एक सेकंड, क्या मैंने आपको बताया कि जुपिटर के 79 कंफर्म्ड मून्स हैं जो दिन भर उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हम इस रिस्क पे भी हैं कि हमारी अर्थ इन्हीं सब में से किसी एक मून के साथ कोलाइड ना कर जाए। लेकिन मान लीजिए हम जुपिटर तक पहुंच भी गए तो हालात और बेकार ही होने वाले हैं। जब हम जुपिटर से कोलाइड करेंगे तो दोनों प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर कंप्रेस हो जाएगा, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और धीरे धीरे करके हवा आग में बदल जाएगी। और इस सब में एक बात अच्छी है कि हमें जुपिटर की कोर के साथ कोलिजन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा प्लैनेट इतना छोटा है कि वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस कोलिजन से जुपिटर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अर्थ के जो रिमेन्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप हमारे अर्थ को कभी भी जुपिटर की तरफ जाते हुए देखेंगे तो आपका दिल यही चाहेगा कि आप एक लंबी सी जंप मार के मार्स पे पहुंच जाएं। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।